नहीं, अरे वो नींद में था, अरे वो नशे में था, कोई नहीं समझ सकता। जो भाई साहब बस खाली आदमी कह देता कि किस लिए है? गाड़ी जोका है, घटने में क्या ये कमानी का जोका है भाई, जोका भैया घर ले जा रहे हैं बाबू जी। 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए। अगर 10 साल आदमी सजा काटेगा, जिसके पास 10 लाख रुपए होगा वो कोई परचून की दुकान खोल के सुकून से वहाँ घर पे बैठा रहेगा, कोई यहाँ आदमी आके नहीं बोलेगा। अगर इतना पैसा होगा तो 10 लाख रुपए थोड़े में देगा, आराम से घर में बिजनेस करेगा। इसका ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, 10 साल जेल काटेगा तो गाड़ी कौन चलाएगा, कौन चलाएगा? ये है ट्रक ड्राइवर जो कि इस चक्का जाम में शामिल हैं। अब समझते हैं कि इनकी क्या जो है, इनका क्या डर है एक्चुअल में, क्यों ये लोग गाड़ी खड़ी की है, तो बताइए आप। ऐसे खड़ा किया है सर, पहले जैसा ठीक था, उसमें एक्सीडेंट हो जाता था, ड्राइवर के ऊपर कोई जुल्म नहीं था, तीन दिन के बाद उसको जमानत हो जाती। सबसे पहले जमानत ड्राइवर की होगी, फिर गाड़ी छूटेगी। हाँ, गाड़ी छूटेगी। अभी जो ये कानून लागू करा है सर, अब इसमें बोल रहे हैं कि 7 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा है, 5 साल की ड्राइवर की। ऐसा बिल लाया जा रहा है। हाँ, मतलब अभी लागू नहीं हुआ। हाँ, ऐसा बिल लागू कर दिया, बताया, बोल रहे कि लागू हो गया, 1 तारीख से हो गया। अब ड्राइवर के पास अब जब एक बात बताओ, जो 10,000 की नौकरी कर रहा है वो 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? और दूसरी चीज, जब आप एक्सीडेंट करोगे तो सब लोग ड्राइवर को ही मारते और हैं। बोल रहे हैं अगर जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया तो ड्राइवर भाग गया तो उसको डबल जुर्माना होगा और उसको डबल जेल होगी। और अगर ड्राइवर उसको उठाता है, संभालता है, हॉस्पिटल ले जाता है, थाने में नहीं ये बताओ, कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक्सीडेंट में आप लोग हेल्प तो करते होंगे ना, जैसे कोई लावारिस है तो कुछ ना कुछ फोन करते होंगे, एम्बुलेंस वगैरह को। ये सब देखो, ड्राइवर के डर इतना रहता है सर, रोड पे ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर गाड़ी चलने की हालत पे है तो वो थाने में जाके रुकेगा, और अगर गाड़ी चलने की हालत पे नहीं है तो गाड़ी वहीं छोड़ेगा और भाग जाएगा, और वो सीधा थाने में। ट्रक ड्राइवर हो भैया? आप भी गाड़ी चलाते हैं? हम भी ट्रक ड्राइवर भैया, हमारी भी लाइन में लगी है गाड़ी। अच्छा, तो मतलब ये बताओ, जैसे मान लिया हमारे देश में जो है ना, मतलब आप ये समझिए तरक्की की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सांस नली है हाईवे जो कि आज जाम है, और इसमें सांसों का काम करते हैं ये ट्रक, भार वाहन, मतलब गाड़ियां सभी, ड्राइवर सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका खड़ा होना उनकी तकलीफ है। इनको हमेशा जो है, मतलब इनको निराश किया गया है, मायूस किया गया है, इनको इग्नोर किया गया है। बहरहाल कभी इनको न तो देखिए, ये इनके मालिक हैं, ये बताते हैं भैया 70 घंटे में आपको इतनी दूरी तय करनी है। हमको 40 घंटे गुड़गांव से कोलकाता के मिलते हैं, कोहरा कुछ भी जो लेता है उसको ज्यादा तनख्वाह भी मिलती है। फोन करता है भाई, नॉर्मल व्यक्ति अगर एक स्पीड अच्छी है, इनको खड़ी कर रखी है। मैंने उसको बोला भैया लोकेशन बोले फ्रेश हो रहा है, फ्रेश नहीं है। एक बार बताना, जैसे 40 घंटे में आपको टारगेट दिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है? ऐसा हम गुड़गांव से फारूक नगर से लोड करते हैं, कलकत्ता में खाली किया। उसका एक टाइम होता है, टाइम 40 घंटा। आप पार्सल गाड़ी चलाते हैं, कोरियर वाली ना? कोरियर वालों का ये बहुत गंदा खेल है। 60 घंटे 50 घंटे में इनको जबरदस्ती गाड़ियां तेज चलवाई जाती हैं, और अगर नहीं चलाते हैं तो इनकी सैलरी कम मिलती है। 40 घंटे मिलते हैं, और लेटिंग करने में 10 मिनट लगता है, तुरंत फोन करते हैं वो। उसके बावजूद भी आप लोग देख सुन के तो गाड़ी चलते हैं, हम नहीं चाहते हमसे एक चीटी मरे। आप चाहते हैं कि कुछ ना हो, आपकी गाड़ी हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन ये कोई शौक नहीं है। मतलब क्या यही एकमात्र सहारा है जिससे एक्सीडेंट कम होंगे, रोड एक्सीडेंट? ये कोई सहारा नहीं कानून से, इससे कोई सहारा नहीं है सर। मतलब ये कानून ना पूरी तरीके से ड्राइवरों के ऊपर धक्का दे दिया, तो ड्राइवर के साथ खाने पीने के लिए भिजवा दो, ट्रेन चलेगी अपने आप। देखो ऐसा है, अगर आप लोग ये सोचते हो, जितने भी लोग, अगर आप सभी लोग जो देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये इनकी समस्या है ट्रक ड्राइवरों की, तो ये इनकी नहीं है। इस वजह से अगर ये खाली हो गए रोड, ये खड़े हो गए गाड़ियां, भार वाहन जितने भी ट्रक खड़े हो गए, अचानक से महंगाई आ जाएगी, देश के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा, क्योंकि ये सांसें हैं देश की, ये सांस नली है, और ये सांसें हैं ट्रक ड्राइवर जो चलाते हैं। और सब कुछ जो भी सामान है, अभी कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, जैसे कि फल महंगे हो जाएंगे, हो सकता है प्याज महंगी हो जाए। अगर ये 10 दिन खड़े हो गए, जिस तरीके से बता रहे हैं कि 10 दिन का चक्का जाम होगा, 10 दिन अगर चक्का जाम हो गया तो हालत बद से बदतर हो जाएगी भारत देश के। इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान ड्राइवरों का है।
इकोनॉमी को इधर से उधर घुमाने में ड्राइवर का सबसे बड़ा योगदान है। सुई से लेकर जहाज तक ड्राइवर ही यहाँ से वहां पहुंचाता है। आपकी सारी जरूरतों को पूरा ड्राइवर करता है। रात दिन ड्राइवर मेहनत करता है, लेकिन ड्राइवर के लिए इतना अच्छा सोचना गवर्नमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ हित की बात करते ड्राइवर की, आज तक कभी ये तो नहीं कहा कि ड्राइवर अकेला रात में चल रहा है, पीछे से चोर आ रहे हैं, गाड़ियों को लूट रहे हैं, उसको लेके किसी ने आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन ये कानून लाके ड्राइवरों के नकेल डाल दी। क्या प्रशासन अपने आप ये सारा काम कर लेगा? अगर ड्राइवर अपने घर जाके बैठ जाए, ड्राइवरों के लिए दूसरी मजदूरी मिल जाएगी, मेहनत तो कहीं ना कहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ड्राइवरी से अलग सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या ड्राइवर अगर स्टेयरिंग को छोड़ के कहीं भी चला गया तो क्या प्रशासन अपने आप आके ये सारा संभाल लेगा? बिल्कुल। सुई से लेकर जहाज तक को ड्राइवर यहाँ से वहां पहुंचाता है। हर इंसान की पहनने से लेकर खाने तक की सारी जरूरतमंद चीजों को ड्राइवर पहुंचाता है। मतलब सबसे ज्यादा अनदेखा, इग्नोर किया जाने वाला डिपार्टमेंट जो है वो ड्राइवर है। और ये अगर ये ड्राइवर लोग काम नहीं करते तो उसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आप ये समझिए कि इनको परेशान मत करो। ये लोग किसी तरीके से काम कर रहे थे, अब इनके ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हो कि अगर इनके ऊपर जुर्माना डाल दिया जाएगा तो दुर्घटनाएं कम हो जाएगी, जबकि इसके बहुत से कारण है। जुर्माना बनेगा कहाँ से साहब? ड्राइवर के पास पैसा होता तो ड्राइवर जुर्माना भरता कहाँ से? ड्राइवर ही क्या वो करता है? तो अपने घर बैठ के वो करता है। एवरेज तनख्वाह कितनी होती है ट्रक ड्राइवर की? अरे 8,000 रुपया। आप समझो ड्राइवर 7 लाख कहाँ से भरेगा साहब? 7 से 8,000 रुपए। 7,000 रुपए में अपना घर चलाएगा, बीवी बच्चों को पालेगा, तो 7 लाख पर भी ड्राइवर कहीं चोर है, कहीं डकैत है, कहीं कुछ है। इतने अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं ड्राइवरों को। रात दिन मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा नाम दिया जाता है कि ड्राइवर चोर है। कभी डीजल चोरी करता है, कभी कुछ चोरी करता है। जब प्रशासन को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ड्राइवर को तंग किया जाता है। सबसे पहले इस चीज का पैसा दो, आते जाते कोई भी इस चीज का पैसा दो। उस समय ड्राइवर करोड़पति रहता है, लेकिन जहाँ मान सम्मान वाली बात आ जाती है, ड्राइवर 2 पैसे की वैल्यू नहीं पाता है। जब पैसा लेने की बारी आती है प्रशासन को, कैसे भी करके हमें ट्रांसपोर्ट लाइन से पैसा चाहिए, तो ड्राइवर उस समय पे करोड़पति होता है कि 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो। मालिक से बात करो तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है इसमें, मालिक ड्राइवर के ऊपर डाल देता है। तो ड्राइवर को तो हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब ये बताइए कंक्लूजन वाली बात की जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों का मकसद क्या है ये जाम लगाने का? हमारा कोई मकसद नहीं है, ना ही हमें कोई अपना कानून शांति से जो पहले था हमारा दोनों हाथ जोड़ के अनुग्रह किया जा रहा है कि जो पहले था वही रहने दिया जाए। हम उसमें भी कानून वापस ले लिया जाए, कानून वापस लिया जाए। शांति से आप विरोध कर रहे हैं, बहुत शांति से। शांति ही है ड्राइवरों को। एक तो ये समझ लो कि हनुमान की तरह ड्राइवरों को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जिस दिन ड्राइवर भाइयों को अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया, इन्हें सिर्फ स्टीयरिंग छोड़नी है, कोई उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारत की इकोनॉमी 10 दिन के अंदर जमीन पे आ जाएगी। बिल्कुल, पूरे भारत इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत के ड्राइवरों को क्या, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ड्राइवर ही चलाता है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट ही चलाता है, कोई और नहीं चलाता है। हमें रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया गया, लेकिन रीढ़ की हड्डी की वैल्यू नहीं दी गई है। अच्छा ये बताओ, कुछ तो सोचा होगा कानून बनाने वालों ने, मतलब कुछ तो फायदे बताए होंगे आपको? नहीं, हमें कोई अभी तक कोई फायदा है ही नहीं कानून का। कुछ भी फायदा कोई फायदा नहीं है कानून का। उन्होंने तो वैसे ही अपना सील सिक्का लगा दिया, रोक दिया। हमको ऐसा लगता है कि अगर ड्राइवर लोग थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा डर रहेगा तो दुर्घटनाएं कम होंगी। भाई साहब, मालिक साहब, ड्राइवर तो चिंटी को मारने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल, अपने आप जो कार वाले आते हैं घुस जाते हैं, पीछे से घुस जाते हैं, और मोटरसाइकिल वाले आते हैं पी के आते हैं, वे घुस जाते हैं। तो इसमें ड्राइवर की क्या गलती है? ड्राइवर की क्या गलती है? सभी ड्राइवरों के लिए दुर्घटना रोकने के लिए बहुत से तरीके हैं, उन पर विचार करना चाहिए। और ऐसे कानून जो इन बहुत जरूरी लेकिन गरीब ड्राइवरों को परेशान करते हैं, ऐसे कानून बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अगर बने हैं तो शांति तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, और ऐसे कानूनों में सुधार हो, ये वापस लिया जाए, इनके हित का कानून लाया जाए, जो कि आज तक ड्राइवरों के हित में बातें नहीं की। सरकार किसी की भी रही हो, ड्राइवर सरकार ने ये तो नहीं बोला कि सेठ लोगों से बोला
आदमी की 7,000 रुपए तनख्वाह, तो उसकी 20,000 रुपए तनख्वाह की जाए। तनख्वाह का तो कोई तनख्वाह तो उल्टा ड्राइवर के ऊपर नौकरी करेंगे 10 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? तो दोस्तों ये थी ड्राइवरों की पीड़ा। अभी इनके जो जाम लगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब फिल्म चैनल में फेसबुक से है तो फेसबुक पे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। और यूट्यूब पे है तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है, अपनी राय लिखनी है। इन लोगों को आप घर से रह के सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद। शेयर करो वीडियो। जिंदाबाद जिंदाबाद